गुड मॉर्निंग, मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। आज आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 3B एक्सरसाइज जो यहाँ पर छिप गई है 3B का आकलन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि हम आपको प्रतिदिन वीडियो देते हैं अच्छे और आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाले, हम आपको निरंतर वीडियो दे रहे हैं। आपको ये तो पता होगा ही कि अपने जनपद में जो महामारी चल रही है कोविड-19, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि कल की न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यहाँ पर 8 मरीज हो चुके हैं। तो इसलिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसका मकसद केवल यही है कि आप लोगों को घर पर ये सारी क्लासें मुहैया कराई जाएं, जिससे आप इस महामारी से बच सकें। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये एक बहुत ही सम्मानीय भी है। क्योंकि जब तक ये इतना सम्मानित है कोरोना जैसा वायरस, जब तक आप इसे लेने नहीं जाओगे तब तक ये आपके घर पर नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इस कोरोना बीमारी को अपने घर पर बिल्कुल ना बुलाएं। इसलिए ज़्यादा जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। और आपका जो मकसद है कि हमें केवल पढ़ाई करके कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना है। IPS ऑफिसर भी बन सकते हो आप लोग, आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हो। इसलिए अपने पेरेंट्स का गर्व से सर ऊंचा करने के लिए आप निरंतर क्लासें लेते रहें और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने चाहने वालों से भी ये हमारा SMS दीजिए कि आप लोग सब लोग घर पर सुरक्षित रहें। तो आशा है कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। क्योंकि अभी तक ये वायरस जो था अपने क्षेत्र में नहीं था। लोग वो कहते थे कि अरे वो उधर है, हमारे इधर नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये हम जब तक लेने नहीं जाएंगे ये आएगा नहीं। तो हमारे जनपद में ये वायरस आ चुका है। तो इसलिए अब जब जनपद में आ गया है तो ये गांव में भी आ सकता है। इसलिए आप लोग हमारी इस बात को बड़ी अति महत्वपूर्ण है इसे समझ रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है कि घर पर आप सुरक्षित रहें। ये हमारा और हमारे विद्यालय समिति का आप लोगों से अच्छी तरह से निवेदन है। तो चलिए इसी के साथ हम एक्सरसाइज आपको 3B बताने जा रहा हूँ। तो 3 जो अध्याय था वो घातांक का था, जिसमें हमने आपको 3A बता दिया है। तो इसमें कुछ आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। और जब हम फॉर्मूले दें तो हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन्हें फॉर्मूलों को लर्न जरूर कर लिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ घातांकों के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स मीन्स होता है घातांक, जो एक्सपोनेंट होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, उन्हें बता दें। तो सबसे फर्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ये दिया गया है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो जब यहाँ पर दिखाई दे रहा हो a और a, अगर हमारा आधार, इसे कहते हैं आधार, किसी के ऊपर अगर घात चढ़ी हो तो वो हम आधार लेते हैं। अभी हम प्रश्नावली 3A में बता चुके हैं। जो घातांक होते थे उन्हें बता दिया है। ये चीज़ हमने नहीं बताई है कौन सा आधार है कौन सा घात है, और बता भी दिया होगा तो इतना हमें कन्फर्म है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि ये जो है ये आधार होता है और आधार के ऊपर जो चढ़ा रहता है उसे घात कहते हैं। तो आधार और घात। अब अगर कोई भी दो एक्सपोनेंट्स अगर हमारे मल्टीप्लाई में लिखे हैं और उनकी आधार एक ही है, अगर उनका आधार एक ही है
तो उनकी जो घातें होती हैं अगर मल्टीप्लाई में लिख दिया गया है तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं, ए एम प्लस एन। अगर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा तो मल्टीप्लाई लगा है, इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए। अगर यहाँ पर आधा दोनों के बराबर है और मल्टीप्लाई लगा है तो घातों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों घातों को जोड़ देना है। ठीक, आया समझ में आपको? इन दोनों घातों को जोड़ देना। इसी प्रकार अगर हमारा आधार 1 है, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एम। अगर आधार एक ही है और घातें एक हों या अलग अलग हों, घातों से हमें कुछ नहीं करना। घातें अगर अलग अलग हैं या एक ही हों और डिवाइड का निशान लगा है तो मल्टीप्लाई में जुड़ जाती थी, और डिवाइड का निशान लगा हो तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। एम माइनस एन। अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 3 में से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इतने समझदार हो आप लोग, कर लो। इसी प्रकार जो थर्ड वाला दिया गया है ए की पावर एम, और इसके भी पावर अगर हमें दिया गया है ए की पावर एम और इन दोनों की पावर एन दिया गया है तो एम और एन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है फोर्थ रूल, ए की पावर एम क्रॉस बी की पावर एम। अगर यहाँ पर दोनों घातें हमारी इक्वल हैं और क्या है, आधार जो है वो इक्वल ना हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर था आधार इक्वल और यहाँ पर हमारा आधार इक्वल नहीं है, क्या है, घातें इक्वल हैं। अगर घातें बराबर हों और आधार हमारे बराबर ना हो तो इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई हो जाता है और घात वही रहती है। अगर यहाँ पर 2 है, इधर 3 है तो 2 या 6 हो जाएगा, और घातें जो होंगी क्योंकि घातें बराबर हैं तो घात हम एक बार राइट करेंगे। ये ए भी यहाँ पर लिखा है तो ए बी का मतलब है कि दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर घातें बराबर हैं और डिवाइड में दिया गया है तो हमारा क्या होगा, ए बी का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में? ठीक है। इसी के साथ हम क्या बताते हैं, ए की पावर 0। अगर किसी की पावर, किसी आधार की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, आ रहा। अच्छा, ए की पावर माइनस एम इक्वल, ये अगर माइनस घात हो, अगर किसी भी आधार की घात कैसी हो, नेगेटिव हो, तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं 1 अपॉन और ये पॉजिटिव में। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? ये हमारा सब डिटेल है। मोबाइल नंबर दिया गया है इसलिए कि आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो आप इस पे कॉल करके हमसे पूछ लिया करें एनी टाइम। आप छात्रों को हम बता दें, हमारे लिए आप लोगों की सुविधा 24 आवर्स। आप ये कभी ना सोचा करें कि सर बिजी हैं। अगर बिजी होंगे तो हम आपको कन्फर्म कर देंगे कि इतनी देर बाद हम कॉल लगा के बताएंगे। लेकिन बेहिचक आप बस मैथ में होशियार हो जाओ, यही हमारी चेष्टा है। ठीक, इसी के साथ हम चलो आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इन फॉर्मूलों को की हम एक आपको पिक्चर भेज देंगे, आप याद कर लेंगे। साथ हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। तो क्वेश्चन पहले जैसे ही हैं जैसे कि हमने अभी तक बताए हैं। फर्स्ट दिया गया है घातांक के रूप में लिखिए का 8 8 8 8 8 8 कईयों बार हमें दिया गया, इसी लेकिन 2 को आधार माने। अभी हम यहाँ छिपा लेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। हम पहले ये देखेंगे क्या लिखा है। तो कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ये 8 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम कन्फर्म करा चुके हैं आपको कि क्या दिया। अब हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, नहीं होगा चेंजिंग। अब हम क्या करेंगे, 8 की पावर जो 6 था
इससे 8 को, इस 8 को हम 2 की पावर में लिखते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 2 और 2 कितने हो गए? ये हमने केवल ब्रैकेट के अंदर था उससे चेंज किया है और जो कुछ भी नहीं किया। 2 गुणित 2 गुणित 2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब अभी हमने बताया था कि अगर ए और m इंटू एन हो तो इनका गुणा हो जाता है। अभी हम फॉर्मूले में बता के गए हैं ए एम इंटू एन लिख दें हम यहाँ पर ए एम। अगर इन दोनों का ऐसे लिखा हो तो ये क्या हो जाता है? ए एम एन। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के साथ हमको बता दूं कैसे करना। 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 25, ये 4 बार 25 दिए गए हैं, जैसे 5 को आधार मानकर, तो हमें पहले तो इसे राइट करना है। तो 25 की पावर 4। ठीक, अब हमें 5 को आधार मान के करना है, तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 गुणित 5, यही तो आएंगे गुणनखंड। 5 गुणित 5 है। अब ये से हम 5 का स्क्वायर 4, 5 4 दूनी। ठीक, कन्फर्म हुआ। तो ये इसी प्रकार आपसे को क्वेश्चन और आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सरल करके सरल करना है और घातांक के रूप में राइट करना है। तो कैसे करेंगे? 3 3 तीनों मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या करेंगे हम? इन्हें हम 4 + 6 प्लस माइनस ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में हैं, आधार एक ही है, तो तीनों हमारे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? तीनों जुड़ रहे। 4 6 10, 10 में से 2 गए, कितने बच्चे? 8, क्योंकि ये घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये घटेगा। 3 की पावर 8, ये आंसर। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट वाला चलते हैं। क्या दिया? 4 की पावर 18 डिवाइड 4 की पावर 12। अब ब्रैकेट लगाया तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर क्या था? इस वाले में कोई ब्रैकेट नहीं था और एक ही आधार था, इसलिए हमने तीनों को एक साथ सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 18 डिवाइड लगा है, और घातें कैसी हैं? हमारी घातें अलग अलग हैं, लेकिन आधार कैसे हैं? बराबर। आधार बराबर है तो क्या होगा? घातें डिवाइड है तो घट जाएंगी। 18 - 12 यानी कि 6 बचा। अब हमारा ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि इसे सॉल्व कर लिया। अब ये मल्टीप्लाई में है, आधार हमारे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी। 6 + 3 9। आ रहा होगा आपको समझ में। इसी के साथ 11/9 11/19 की पावर 11 डिवाइड 11/19 की पावर 8। ये देखो 11/19 दोनों के आधार बराबर हैं, डिवाइड का निशान लगाया तो क्या हो जाएगा? 11/19, घातें घट जाएंगी। 11 में से 8 गए, कितने बच्चे? 3। इसी के साथ हम आगे बता दें, इसके बीच में जो पार्ट्स थे हमने छोड़ दिए, एक जैसे थे, आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं आए तो हमने बताया है कि पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो आधार हमें तीनों बराबर दिए हैं और मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो घातें क्या होंगी? 13/15। हम यहाँ पर लिख देते हैं 14 + 2 + -16। 13/15, 14 2 16 + -16। यहाँ पर हम अच्छे से सॉल्व कर देते इसे। 13/15, 16 में 16 गए 0। अब हमने एक आपको फॉर्मूले में बताया था, किसी की पावर 0 हो उसका मान कैसा आता है? हमेशा 1 आता है। तो इसी के साथ आपको हमने ये बताए हैं। हम एक आपको जानकारी थोड़ी देते हैं, ये बहुत ही आपके लिए इजी है। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल विद्या मैथ
क्लासेस, ये पूरा नाम आपको डालना है, विद्या मैथ क्लासेस बाय सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। ये तो आपको जब ये डाल देंगे तो हमारी एक पिक्चर दिखाई देगी, उसमें फोटो लगी है, आप उसे ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो आपको सब्सक्राइबर लिख के आएगा, सब्सक्राइब। आप उसे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे जो वीडियो हैं वो अच्छी तरह पे मिल जाएंगे। और एक आपको वहाँ पर घंटी बनी दिखाई दोगी होगी, जैसे बेल आइकन देते हैं, उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो जब भी हम वीडियो कोई डालेंगे, जैसे आपकी अगर ऑनलाइन क्लासें ख़त्म भी हो गई लेकिन हम वीडियो परमानेंट बनाते रहते हैं, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप बेल आइकन दबा लोगे तो आपको ये परमानेंट हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब और यहाँ पर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजने के लिए शेयर करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद।